फैक्ट ये असलियत है। नहीं सभी सर देखो, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, सभी जाके मिलो। आप कहीं ना कहीं भिवानी वेटरन के प्रधान है, तो कदम तो आपको लेना पड़ेगा ना, भिवानी वेटरन के प्रधान के नाते डिसीजन आप लीजिए। मैं डिसीजन ले लिया, मैं अभी आपके साथ तैयार हूँ, आप मीडिया है, चलो मेरे साथ, और मैं डीसी साहब के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मीडिया आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों को तो जाना पड़ेगा। बगैर पूर्व सैनिकों के जाए कैसे काम चलेगा? मैं शहीद स्मारक में, जो कि नेहरू पार्क में स्थित है, यदि आपने पहले हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें बताया था कि शहीद स्मारक की जो दुर्दशा थी वो बहुत ही खराब थी। उसके बाद सरकार ने इस पे 25 लाख के लगभग ग्रांट दी, और 25 लाख की ग्रांट से ये कार्य शुरू हुआ, और धीरे धीरे जब ये कार्य प्रगति पे बढ़ा, इसमें कुछ समस्याएं भी आई, और पूर्व सैनिकों ने आवाज़ उठाई कि इसका सरिया गला हुआ है, ताकि इसको तोड़ के दोबारा बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर पूर्व सैनिक डीसी साहब से भी मिले, अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी, जिसमें मैं बात करूं हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक साहब ने भी डीसी साहब को मैसेज किए, और भी अन्य संगठन जाके कुछ पूर्व सैनिक डीसी साहब को मिले और उन्होंने उसकी कंप्लेंट भी दर्ज की। यहाँ तक कि जब मैं भी उनके साथ गया था तो एडीसी साहब ने हमें बताया था, आश्वासन भी दिलाया था कि मैं खुद आकर यहाँ पर देखूंगा और उस शहीद स्मारक को अच्छे से अच्छा कराया जाएगा। तो उसी पहलू में हम आज यहाँ पर दोबारा आए हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि जो शहीद स्मारक का कार्य था वो डॉक्टर फिक्सिट की टीम के द्वारा इसको रिपेयर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं केमिकल सीमेंट का इस्तेमाल कर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो टीम है, एक बार मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि नज़दीकी से शहीद स्मारक को दिखाएं, और शहीद स्मारक का जो कार्य है उसको किस प्रकार से किया जा रहा है उसको पूरा कैमरामैन कवर करके दिखाएं, ताकि हमारे सभी साथियों को ये पता लग सके कि भाई जो कार्य है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर साथियों आप देखोगे तो जो हमने यहाँ पर जो सरिये दिखाए थे आपको पहले वीडियो में, तो उन सरियों को डॉक्टर फिक्सिट के जो भी कारीगर, कुशल कारीगर कहें या जो भी इंजीनियर हैं, उनके द्वारा केमिकल और सीमेंट और साथ ही साथ क्रेशर लगाकर इनके जो सरिये हैं वो छुपा दिए गए हैं, और साथ कुछ एक सरिये जो हैं वो अभी हमारे दिखाई दे रहे हैं। तो उन टीम से भी बात करेंगे कि क्या ये टिकाऊ रहेगा और उनका क्या कार्य रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टीम है, अगर मिस्त्री से बात करेंगे तो भाई साहब आप डॉक्टर फिक्सिट की टीम हो, तो इसमें क्या करना चाह रहे हो आप, और बताएंगे कि किस प्रकार से क्या इसका मेंटेनेंस और या क्या है ये, क्या ये सरिये जो गल चुके हैं वो रुक पाएंगे आपके इस केमिकल के द्वारा या क्या? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम जी, कहाँ से आपकी? नहीं, भिवानी से काम करता हूँ, वाटर प्रूफिंग का। तो आप क्या इंजीनियर हैं या कर्मचारी वर्कर हैं क्या? नहीं, मैं इसी टीम का जो मैन है, जो काम करते हैं उनमें से एक हूँ। तो आप कौन सा केमिकल इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या? डॉक्टर फिक्सिट यूआरपी। डॉक्टर फिक्सिट यूआरपी, तो इसका क्या रहता है? क्योंकि ये आप अगर हम भी देख रहे हैं तो दिखा पा रहे हैं, तो सर ये इसके दिखाई दे रहे हैं, और पहले भी वीडियो में हमने दिखाया था सर ये हाथ से टूट रहे थे, क्या वो सर ये इससे मजबूत हो जाएंगे? बिल्कुल मजबूत होंगी। जो जहाँ तक गल चुका है वहाँ तक तो उसका समाधान नहीं है, लेकिन अब आगे नहीं गलेगा ये। अच्छा, आगे वहाँ तक जब तक रहेगा जब तक ये इसकी उम्मीद है। जैसे कि आप मान लो 50 साल या 40 वर्ष तब तक चलेगा, तब तक ये काम करेगा। अच्छा, 40-50 साल इसकी? हाँ, इसके ऊपर पहले जैसे कि एज बढ़ चुकी है, यानी कि 50 साल? हाँ जी बिल्कुल। नहीं, किस प्रकार से? क्योंकि जो पूर्व सैनिक भी आए थे और हमने भी दिखाया था, तो इसका जो अंदर का सरिया है वो तो बिल्कुल ही गल चुका है। हाँ जी। तो उसके गलने के बाद कैसे वो 50 साल चलेगा? इसका कारण ये होता है कि जैसे कि अभी लिपाई वगैरह करते हैं ना, तब इसमें नमी आती रहती है, लेकिन वाटर प्रूफिंग होने के बाद इसमें कहीं से भी नमी नहीं आएगी। क्योंकि अगर पीछे से बात करें तो पीछे भी हमारा अपना फाउंडेशन से वर्धमान ज्वेलर्स ने भी इसको मेंटेन कराया था, और वो भी 5-6 महीने के बाद वो पत्थर फिर से गिर गए थे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा पक्का नहीं होगा, क्योंकि इसकी ग्रांट जो है वो 23.5 लाख रुपए सरकार ने दी है। तो कहीं ना कहीं उसका आपको क्या लगता है, एक कारीगर, कुशल कारीगर होने के नाते आपको क्या लगता है? नहीं, बेस्ट यूज हो रहा है उसका। बेस्ट यूज हो रहा है। धन्यवाद। तो साथियों आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर फिक्सिट की टीम है और पूर्व सैनिक भी साथी हमारे आए हुए हैं, उनका क्या विरोध है उनसे भी बात करेंगे। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ और देखते रहें फौजी न्यूज़ 24। तो कैप्टन सुरेश तंवर जी, पूर्व पार्षद, जुड़े हुए हैं सेक्टर से। सुरेश जी, इस विषय में आपका क्या विचार है?
हमारा ये सुरेंद्र कौशिक साहब ने सारी बातें बता दी। हमने सोल्जर बोर्ड से लेकर के एडीसी डीसी सभी को अपील लगाई है, और जो सरिये गड़े हुए थे इसमें जब इसको तोड़ा गया, इसको जब रिपेयर करने के लिए खोला गया तो उसमें देखा वो बिल्कुल जने उसमें रस्ट लगे हुए हैं। हम चाह रहे थे कि इसका बेस बना करके और ये बढ़िया तरीके से मजबूत चीज़ बने ये, ताकि ये हमारे भिवानी की भी शान है और हमारे फौजियों के लिए तो ये मंदिर जैसी पवित्र जगह है। हम प्रशासन से जो है, जैसे सुरेंद्र कौशिक ने मांग की है उसी प्रकार से सारे फौजी भाई यही मिल करके, सारे संगठन जितने भी फौज के हैं हमारे भिवानी में, वो सारे आज मिल करके ये अपील करना चाहते हैं फिर दोबारा से प्रशासन से, सोल्जर बोर्ड से भी, हमारे एडीसी साहब से भी, डीसी साहब से भी, कि इसको मजबूत बनाया जाए। जो ये एक निशान जो लगा रखा है, ये 3 जो हमारे निशान हैं शहीद स्मारक के, इनको दोबारा से इसकी नींव भर करके दोबारा इसको जो है खड़ा किया जाए। हमारी तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं साहब कि इसको आपकी बार बार यही डिमांड है, लेकिन प्रशासन ने तो इसको फाइनल कर दिया है। डॉक्टर फिक्सिट की टीम यहाँ पे लगी हुई है, उन्होंने बोला है कि अगले 50 साल तक नहीं हिलेगा। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन को दोबारा से ध्यान इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसको ठीक से करना चाहिए, और इसके ऊपर हम एक छत की भी डिमांड करते हैं। 25 लाख बहुत। तो हमारे साथ और भी पूर्व सैनिक साथी जुड़े हुए हैं, उनके भी विचार लेंगे। ग्रेवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहब, आपका इस विषय में क्या विचार है? प्रशासन अगर नहीं सुन रहा तो अगली कोई रणनीति होगी या आप क्या करना चाहेंगे? मैं वेटरन भिवानी प्रधान सुविधा में वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल। मैं तो यही कहता हूँ, जो साहब लोगों ने, कैप्टन सुरेश तंवर ने और हरियाणा एक्सक्रीशन लीग साहब ने बताया और सभी साहब लोगों की यही राय है, भाई ये बढ़ना है ना, तो उसका ये नहीं कि सरकार क्यों ज़बरदस्ती कर रही। कोई भी चीज़ है, आम आदमी है, जैसे फौजी है, फौजी का इससे बड़ी जगह कोई भी नहीं, तो इसके लिए सरकार ने सहयोग करना चाहिए। इसका मतलब सरकार सहयोग नहीं कर रही है तो सरकार में खोट है, इसका मतलब सरकार चोर है, इसका मतलब ये है सरकार चोर है। तो हमारी यही अनुरोध है और प्रार्थना है कि इस बात को सुनिश्चित करके और इसको नव निर्माण किया जाए, क्योंकि आज से 10 साल पुरानी चीज़ है, 20 साल पुरानी चीज़ है, आगे आने वाले समय में वो कंडेम्ड है। न्यू मॉडर्नाइजेशन है, हर जगह चेंजिंग है, हर जगह बदलाव है। तो आजकल हमें देखिए वार मेमोरियल बड़े अच्छे अच्छे हैं यार, ये बड़े अच्छे से मॉडल के रूप में है और एक आउटपुट लगता है, और फौजी की इससे बड़ी शान कहीं नहीं है। तो हमारा तो यही कहना है कि इस पर सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो हमें सभी सैनिकों से अनुरोध प्रार्थना करता हूँ कि इसका मूवमेंट चलाओ भाई। चोरी छुपते क्यों हो, डरते क्यों हो, सच्चाई के साथ आओ यार। कमाल है, हम सरकार के सामने नहीं कर सके। अरे सरकार तो हमने बना रखी भाई, सरकार चोर है तो हम बताओ ना चोर क्यों है ये। नहीं, अगर सरकार इसको लिपापोती करती है तो आपका अगला कदम क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ खाली। हम तो इसका मूवमेंट चलाने के लिए तैयार हैं। सुविधा में वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल कहीं ले जाओ, मूवमेंट चलाने के लिए तैयार हैं, और इसका नव निर्माण होना चाहिए। एक एग्जाम्पल, हम अपना कंट्रीब्यूट सरकार के पास है नहीं ना, हम अपना कंट्रीब्यूट देंगे, अपनी पेंशन सी नहीं, कंट्रीब्यूट की तो जरूरत ही नहीं है। सरकार ने 23,40,001 रुपए इसका सैंक्शन किया है, तो 23,40,000 रुपए कम नहीं होता। कंट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं है साहब। लेकिन इसके ऊपर आगे आप भिवानी वेटरन के नाते आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम है, हम मूवमेंट चलाएंगे, संघर्ष करेंगे, इसका नव निर्माण करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है ना, सरकार चोर है, 50% कमीशन खा रही है, कमीशन खोर है सरकार। सरकार ने अपने संज्ञान लेना चाहिए, कमीशन खोर सरकार, इसका नव निर्माण करो। पैसे ज़्यादा हैं और पैसे कम हैं तो सारे एक्सक्रीशन अपनी किस्त देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं। ये तो बनकर तैयार हो जाएगा अभी पूरा लिपाई। आज डॉक्टर फिक्सिट की टीम ने बताया, हम इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर आप जब तक इसका काम आप रोक नहीं पाओगे तो कैसे इसका नव निर्माण कराओगे? कहते हैं डीसी साहब से सभी जाके मिलो और रिक्वेस्ट करो और डीसी साहब को समझाओ, सर ऐसे ऐसे बात है, ये कमी है, ये डिफेक्ट है, ये असलियत है। नहीं, सभी सर देखो, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, सभी जाके मिलो। आप कहीं ना कहीं भिवानी वेटरन के प्रधान है तो कदम तो आपको लेना पड़ेगा ना, भिवानी वेटरन के प्रधान के नाते डिसीजन आप लीजिए। मैं डिसीजन ले लिया, मैं अभी आपके साथ तैयार हूँ, आप मीडिया है, चलो मेरे साथ, और मैं डीसी साहब के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मीडिया आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों को तो जाना पड़ेगा। बगैर पूर्व सैनिकों के जाए कैसे काम चलेगा? मैं वेटरन संगठन अभी डीसी के पास जाने के लिए आज नहीं मिले तो कल नहीं तो परसों पक्का सगाई लूंगा, मैं मिलूंगा। मेरे साथ 10 आदमी और चलो फौजियों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो साथियों, कहीं ना कहीं भिवानी वेटरन ने बोला है कि हम इसके साथ डीसी साहब से मिलेंगे और इस कार्य में जो लिपापोती हो रही है उसके लिए हम इसकी निंदा करते हैं। तो धन्यवाद, जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 20।